हटा देना चाहता है क्योंकि उसे बिजनेस से डर लगता है, और खास करके बहुजन समाज में जो लोग हैं वो बहुसंख्यक लोग नौकरी ही करना चाहते हैं। बिजनेस से उन्हें डर लगता है कि कहीं उसमें घाटा ना हो जाए, एक पूंजी उनकी जो है जोखिम में रहती है। तो उनको क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, हम उनको ये कहना चाहेंगे कि डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर हिम्मत करेंगे तभी आगे कुछ होगा। एक सिंपल सी बात समझिए, आप जैसा सोचेंगे वैसा होगा। यहाँ पे हमने सबकी का प्रोग्राम किया, उसमें हमने कई सारे एंटरप्रेन्योर को आपके सामने पेश किया जो पहले नौकरी करते थे और उन्होंने हिम्मत किया, नौकरी छोड़ के आज बिजनेस शुरू किया और आज वो बड़े अच्छे मुकाम पे हैं। तो आप अगर डरेंगे, नौकरी तो गुलामी है। नौकरी अब आने वाले दिनों में किसी को मिलना नहीं। जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से सरकार के यहाँ नौकरी नहीं है और रिजर्वेशन ख़त्म हो रहा है, तो आपको नौकरी वैसे भी नहीं मिलेगा। तो आपको बिजनेस करने की हिम्मत करनी पड़ेगी, आपको बिजनेस करने का तरीका सीखना पड़ेगा। गरीब इंसान के पास पैसे कहाँ से आएंगे सर? कोई आदमी पैदाइशी अमीर नहीं होता। हर कोई टाटा बिरला के घर में और रिलायंस के घर में पैदा नहीं होता। आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। और एक से एक एग्जाम्पल हैं जो गरीब थे, जिनके पास कुछ नहीं था, थोड़ी सी नौकरी थी, छोटी सी नौकरी थी, उसको छोड़ा, उन्होंने हिम्मत किया। अभी आपके सामने एक उदाहरण बताया कि हम 200 रुपये की सब्ज़ी खरीदते थे और ला के बेचते थे। बात ये नहीं है कि सब्ज़ी खरीदना और बेचना, सब्ज़ी खरीदना ही बेचना नहीं है। आपको सोच बदलनी पड़ेगी कि हमें नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। ये सोच बदलेंगे तो आपके काम बदलेंगे, आपके काम बदलेंगे तो आपकी दिशा और दशा बदलेगी। एक आम आदमी की सबकी मदद कैसे कर सकता है सर, जो ये समृद्ध भारत सबकी ऐसे मदद कर सकता है कि सबकी विभिन्न सरकारी संस्थाओं से अटैच है। आप जब सबकी के प्रोग्राम अटेंड करेंगे तो आपको विभिन्न अब अधिकारी से संबंध होगा। बहुत से लोग, जैसे NSIC का आज हमारा टेक्निकल रिपोर्ट प्रेजेंट हुआ, आपने देखा, हमारे बैंक के DGM ने बताया, हमारे GM थे जो NSIC के, उन्होंने बताया कि कैसे आप टेक्निकल एजुकेशन लेके अपना धंधा शुरू कर सकते हैं। देखिए, आपको कोई भी धंधा शुरू करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज चाहिए। वो नॉलेज गेन करने के लिए NSIC जो है एक स्किल डेवलपमेंट कंपनी है, सरकार का एक उपक्रम है, जिसके कि जनरल मैनेजर हमारे पास आए हुए थे। उन्होंने 2 घंटे का अपना वर्कशॉप दिया। उस वर्कशॉप से आप सीखिए कि आपको पर्सनली ये सोचना पड़ेगा कि हमारा इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र के चीज़ का स्किल आप वहाँ से हासिल कीजिए। और स्किल शुरू करके आपके सामने वो मैडम थी, स्वाति मैडम, और एक गौतम जी जो थे बिजनेस मैन, अब तो बिजनेसमैन हो गए हैं। उनके पास कुछ नहीं था, वो तो झारखंड से मैडम आई थी, उनको कुछ नहीं पता था, उनके पास तो न रहने का ठिकाना था, न कोई पैसा था, लेकिन वहाँ स्किल सीखी और स्किल सीख के जो बिजनेस शुरू किया, तो आज सोलर की कंपनी चला रही है पूरे इंडिया में। 15 करोड़ का टर्नओवर है, जिसके पास कुछ नहीं था। तो आप ये नहीं कर सकते कि जिसके पास कुछ नहीं वो क्या करे। आप सोच बदलिए अपना, कि हमको सोच बदलना है, धंधे बिजनेस करने हैं। लेकिन फिर भी देखा गया कि भारत में रोज कई स्टार्टअप कंपनियां बंद हो जाती हैं और कई खुलती हैं। तो ये तो रोज का सर होता है कि जो कई कंपनियां खुल रही हैं, बंद हो जा रही हैं, फिर कुछ ही दिनों बाद। आपको बिजनेस करने का तरीका गलत है, आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास ट्रेनिंग नहीं है और आप बिजनेस शुरू कर। आप अगर तैरना नहीं जानते, नदी में कूद जाइएगा, कहिएगा मैं तो डूब गया। हाउ इट इज पॉसिबल? पहले आप कम पानी में जाइए, आप तैरना सीखिए, आप छोटी नदी में जाइए, आप तैरना सीखिए, फिर आप छलांग लगाइए नदी में। हमारी गलत दिशा के कारण हम, नोकिया जैसी दिग्गज कंपनी डूब जाती है एक समय के बाद। आप डूबने वाला को क्यों देख रहे हैं? नोकिया के अलावा 1000 कंपनी है जो शुरू से जमीन से आसमान में चला गया, उसको क्यों नहीं देखते? तो सर आप लोग कैसे मदद जस्ट लेट मी आंसर हिज क्वेश्चन। आपको पता है स्टैटिस्टिकली पूरे वर्ल्ड वाइड एक कंपनी की एवरेज लाइफ 7 इयर्स होती है। सो इट इज अ प्रोसेस, ठीक है, कि कोई भी चीज जब नहीं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। आज अंबानी को आप जानते हैं, अंबानी के पिताजी धीरू भाई अंबानी क्या करते थे? नौकरी करते थे ना। उन्होंने सोच बदली ना अपनी कि हमको नौकरी नहीं करना है जिंदगी भर, तो आज कहाँ पहुंच गए। अभी आपके सामने प्रभात नमकीन वाले साहब बैठे होंगे या चले गए, उन्होंने बताया कि मैं भी नौकरी करता था, 1800 उसकी नौकरी करते करते 10,000 रुपये पहुंचा। एक दिन हमने सोचा कि अब नौकरी नहीं करनी है। अब हमें देख लो, हम तो 2 कौड़ी के आदमी थे, हमारे को तो दिल्ली में कोई नहीं जानता था, हमने भी नौकरी करी, लेकिन 6 महीने नौकरी करके हमें समझ में आ गया कि हम नौकरी हमारे बस की नहीं है। तो सर आम लोगों को आप लोग कैसे मदद करेंगे? आम लोग पहले अपना माइंडसेट चेंज करें कि हमें बिजनेस करना है, फिर देखें कि क्या बिजनेस करना है,
फिर ये आपको फिर SBCCI आपको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, जहाँ रोजगार की योजनाएं होती है, उससे अटैच कर देगा आपको। आप वहाँ देखिए कि कौन सा वहाँ पे सैकड़ों बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आप ये देखिए कि आपको पूंजी की कमी एक बहुत बड़ा कारण बनती है किसी को भी बिजनेस स्टार्ट करने में। नहीं, ये मिथ है, ये मिथ है, ये माइंडसेट है। आपके सामने बता रहा हूँ, पूंजी की कमी। 1 लाख से बिजनेस शुरू किया था, 1 लाख की पूंजी तो कोई भी इकट्ठा कर सकता है। आपको अभी बताया गया कि मुद्रा लोन मिलता है, मुद्रा लोन मिलता है 10 लाख तक बिना कोलेटरल के मिलता है। आप शुरू तो कीजिए, आप सोच तो बदलिए। कैसे आपसे लोग कनेक्ट कैसे होंगे? SBCCI का वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाइए, वहाँ अपना क्वेरी रेज कीजिए, वहाँ पे कॉन्टैक्ट का डिटेल है कि हमसे कैसे कॉन्टैक्ट करें। और इस तरह के जो सेमिनार होते हैं उसमें जो पदाधिकारी हैं हमारे, उनके नंबर ले लीजिए, उनसे बात कीजिए, जहाँ चाह वहाँ रहा। अब तक कितने लोगों का आपने डेवलपमेंट का प्रोग्राम? अभी तो आपके सामने उदाहरण, जितने लोग हमारे इस संस्था से जुड़े हैं और जो लोग शुरू से 0 से चल के ऊपर तक आए हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अब कोई गिनती हमारे पास आंकड़ा तो नहीं है कि कितने लोग आए, लेकिन बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। देखिए, अभी सबकी को बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 3 साल हुआ है। 3 साल में हम जितना काम कर पा रहे हैं वो कल्पना से परे है। आप ट्रेनिंग सेंटर को लोन मिल जाता, गरीबों को नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। ये माइंडसेट चेंज कीजिए। आप पहले अपने को देखिए, अपने पर भरोसा कीजिए, तभी आप पे दूसरा भरोसा करेगा। ट्रेनिंग सेंटर में पैसे भी लगेंगे? फ्री बहुत नॉमिनल नहीं, वो ट्रेनिंग सेंटर में बहुत से कोर्स है जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। दिल्ली में, दिल्ली के बाहर भी दिल्ली में है, ओखला में। चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा आप डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सचान, इनसे पूछ लीजिए, ये आपके सवालों का जवाब। मैं बहुत IAS लोगों के साथ झेला, बहुत लोगों के साथ मुझे सीखने का मौका मिला, और मैं आज लगता है कि प्रदीप वर्मा जी उसी रास्ते पर चल रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी है। देखिए, इन्होंने कहा ना कि राजनीतिक मत बोलिएगा। मैं एक बात बताता हूँ कि 2015-16 में मैं कहीं से घूम के आते थे, मुझे बहुत मौका मिला इस दिल्ली में, मुझे बहुत कुछ मिला, लेकिन हार भी यहीं गया। मेरी अभी 2-3 महीना पहले पत्नी चली गई। सब लोगों ने मुझे आके आश्वासन दिया ये वो, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला आके कि आपकी पत्नी चली गई तो मैं हूं ना, ऐसा कोई नहीं बोला। सॉरी, मैं थोड़ा सा मैं कमेंट में बैंक बोलता हूँ, हास्य का भी मैं बहुत लिखा, तो इसलिए मेरे बातों को आप लोग ये मत लीजिएगा। मैं थोड़ा सा मंच बहुत देर से हम लोग सुन रहे थे, सुबह से बैठे हुए थे, तो मैं क्या बताऊं आप लोगों को, तो मैं बहुत कुछ सीखा। हम लोग और सांत्वना दिए थे कि हम लोग हैं, कोई नहीं आई थी, भाभी आके भी नहीं बोली थी, देखिए यार साहब ये बात मत बोलिए। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा ये कह देता हूँ कि प्रदीप भैया के बारे में बता भी देता हूँ कि एक समय भी ऐसा था, लेकिन आज बहुत अच्छी जगह पर हम लोग हैं। और खास करके मैंने क्या बताया कि इनके आशीर्वाद से श्री ज्ञान गंगोत्री विकास संस्था 1.5 करोड़ का टर्नओवर है, वो भी सभी सरकारी पैसा। कॉर्पोरेट से पैसा कैसे लेना, मैं कई लोग सेमिनार है को झूठ मूठ के लगा देता है, लोग बुलाता है, हम लोग भी जाते हैं सुनने के लिए, लेकिन वो सच बताता नहीं है। इसलिए हम कोई भी काम करें तो दिमाग से करें, दिल से करें, और उस पर चिंतन जरूर करें कि कोई भी फाइल हमारी कहीं जाए तो रुके नहीं। आज मेरे फोन में कम से कम 100 गो CMD का नंबर है, सभी IAS जो कॉर्पोरेट के लोग हैं, तो इसलिए अच्छे लोगों के अगर साथ रहिएगा तो मुकाम आपको जरूर अच्छा मिलेगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं थोड़ा सा हास्य व्यंग में आया कि स्वप्न में मुझको बुलाना व्यर्थ होगा, आंखों में मुझको सुलाना व्यर्थ होगा। अब पी चुके हैं संकल्प हम ये BCCI को आगे लेके चलने का, तो किसी और का नाम लेना व्यर्थ होगा। जय हिंद, जय भारत। आप लोग चलिए, हो गया, धन्यवाद।